नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। मैं इस मुद्दे पर आपसे बात करने की शुरुआत करूं उससे पहले वंदे मातरम। आप जहां कहीं भी मुझे देख रहे हैं, फख्र से कहिए वंदे मातरम। और आप में से कई लोग हैं जो कह सकते हैं कि वंदे मातरम तो हम कहते ही हैं, किसने कहा कि कोई दिक्कत है? ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं मूल रूप में पूरा वंदे मातरम गाए हुए हमें, आपको आधिकारिक तौर पर लगभग 88 वर्ष हो चुके हैं। हम भारतीयों को मूल वंदे मातरम पढ़े हुए 88 इयर्स हो चुके हैं। वजह क्या है? 1937 के बाद आधिकारिक तौर पर शुरू के 2 छंद ही वंदे मातरम के गाए जाते रहे हैं। अब सवाल यह है कि वंदे मातरम विषय पर इस वक्त मैं चर्चा क्यों कर रही हूं? इसलिए क्योंकि सदन में इसकी चर्चा हुई, इसलिए क्योंकि इसकी रचना के 150 साल इसी नवंबर में पूरे हुए। तारीख 7 नवंबर 1875। हालांकि 1882 में आनंद मठ में वंदे मातरम पूरी तरह से प्रकाशित हुआ था, लेकिन उसी 150 साल पूरे होने के अवसर पर संसद के शीतकालीन सत्र में चर्चा हुई। नवंबर में संसद चल नहीं रही थी, इसीलिए चर्चा अब जाकर हुई है। अब एक भारतीय होने के नाते, इस देश के कण कण पर समर्पित होने के नाते हम सभी को, देश के एक एक नागरिक को और इन सभी नागरिकों के प्रतिनिधियों को खड़े होकर एक सुर में वंदे मातरम गाना चाहिए था। नो इफ नो बट, कोई किंतु कोई परंतु नहीं, गाना चाहिए था। और गाने के बोल क्या है आप जानते ही हैं। अब आप कहेंगे, वाह रुबिका जी, आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई? कुछ होंगे जो कहेंगे, वाह ये तो है ही कम्युनल, क्योंकि ये तो वो छंद है जिनको हटा दिया गया था। ये रिलीजियस आइडियोलॉजी को हर्ट करने वाले थे, यही कहकर हटा दिया था ना, कि मुसलमानों की भावना भड़काने वाले या आहत करने वाले थे। तो जो लोग भी ये सब कहते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि वंदे मातरम लिखा कब गया था भैया? कब लिखा गया था? 1875 में। और पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया कब था? 1896 में। तो 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम। तब कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह एम सयानी अध्यक्ष थे वो। क्या वो मुसलमान नहीं थे? 1905 बंगाल में विभाजन के विरोध में वंदे मातरम हर जगह गाया जा रहा था, तब मुसलमान नहीं थे? 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान गली गली वंदे मातरम गाया जा रहा था, तब मुसलमान नहीं थे देश में? मई 1907 में लाहौर में युवा प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश आदेशों की अवहेलना करते हुए जुलूस में वंदे मातरम गाया था, वो मुसलमान नहीं थे? उसी साल रावलपिंडी में स्वदेशी नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा करने के लिए वंदे मातरम गाया गया, क्या तब मुसलमान नहीं थे? 1896 से लेकर 1937 तक कितने साल हो जाते हैं? गणित लगाइए, कितने साल हो जाते हैं? 41 साल। इन 41 सालों में क्या हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं था? सच्चाई यह है कि बंगाल में रेजुल करीम वंदे मातरम के पक्ष में लिख रहे थे, बिहार असेंबली में सैयद महमूद वंदे मातरम के पक्ष में बोल रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ एम.ए. अंसारी, हकीम अजमल खान, शौकत अली खान, यहाँ तक कि मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त कह रहे थे कि उन्हें कोई परहेज नहीं है, वो मतलब वंदे मातरम के वक्त खड़े हो जाते हैं। हकीम अजमल खान, शौकत अली खान, क्या ये सब मुसलमान नहीं थे? लाहौर से द डेली वंदे मातरम नाम से अखबार तक निकाला गया। फिर 1937 में अचानक वंदे मातरम के आखिरी 3 छंद ऐसी क्या दिक्कत पैदा कर गए जो इन 41 सालों में नहीं हुई? किसके कहने पर वंदे मातरम का मूल चरित्र ही बदल दिया गया? जिन मुसलमानों को 41 साल वंदे मातरम से कोई दिक्कत नहीं थी, उनके नाम पर वंदे मातरम के आखिरी के ये 3 छंद को गाना बंद करने या करवाने के पीछे ऐसा कौन सा कारण था? जब वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद से लेकर देश भर में चर्चा शुरू हो चुकी है, तो बहुत तरह के फैक्ट सामने आए हैं, बहुत से प्रश्न आए हैं। पीएम ने सीधा सवाल पूछ लिया कि वंदे मातरम के 3 छंद पर रोक मुस्लिम लीग के दबाव में लगाई गई थी, तो क्या मुस्लिम लीग पूरे देश के मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहा था? और अगर नहीं, तो बाकी मुसलमान जिनको दिक्कत नहीं थी, मुस्लिम लीग के आगे क्यों झुका गया?
और यही दबाव देश के बंटवारे का कारण बाद में बना, ये पीएम सवाल भी कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी कह रही हैं कि वंदे मातरम की बहस की वजह से असली बातें पीछे चली जा रही हैं। और ये बहस इसलिए हो रही है क्योंकि बंगाल में चुनाव है। यानी 88 साल पहले पंडित नेहरू की अध्यक्षता वाली कांग्रेस के फैसले को आज कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वजह बताई जा रही है तुष्टीकरण, और इस आरोप की जड़ें बहुत गहरी है क्योंकि बीजेपी हमेशा से कहती रही है कि चंद लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने कई ऐसे फैसले लिए जो बहुसंख्यक आबादी का दिल दुखाने जैसा था। चाहे वो वंदे मातरम पर लिया गया फैसला हो या अयोध्या विवाद पर पंडित नेहरू का स्टैंड हो, लेकिन फैक्ट यही है कि मौजूदा पीढ़ी को हमारे राष्ट्रगीत का इतिहास पता होना चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि जिस वंदे मातरम के नारे के साथ कई लोग फांसी के फंदे पर झूल गए हंसते और मुस्कुराते हुए, उसे आधा अधूरा क्यों पढ़ा जाए, वो आधा अधूरा क्यों याद करवाया जाए? क्या ये हमारी परंपरा, हमारे संस्कार, हमारी मान्यताओं के मुखालिफत करता हुआ बिंदु नहीं है? क्या अपनी जन्मभूमि की आराधना किसी धर्म के खिलाफ हो सकती है? मादरे वतन क्या है? वो वतन जो मां शरीक ही है, वो मां जिसके कदमों में जन्नत होती है। तो उस मां के लिए खूबसूरती से 3, 4, 10, 15 अल्फाज कहे गए आपको जहन्नुम में धकेल देंगे। वंदे मातरम से किसी तरह की तकलीफ उनको हो सकती है जो अपनी मां से मोहब्बत ना कर पाए, और अगर करें तो उसे इजहार ना कर पाए, सिर्फ इस खौफ से कि कुछ लोग उनसे नाराज हो जाएंगे। इसीलिए अगर वतन से मोहब्बत है तो इजहार कीजिए, हर तरीके से इजहार कीजिए, और उस तरीके से भी जिससे ब्रिटिशर्स डरा करते थे, दुश्मनों में खौफ पैदा होता था, जिसके कह देने भर से शरीर से उनके आत्मा यानी दुश्मनों की आत्मा निकल जाया करती थी। 2 शब्द, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, मुझे इजाजत दीजिए।